तो एपिसोड 44 के शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहां युवान भाग के आके हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। डॉक्टर जिनुई से बोलते हैं तुम काफी ज्यादा कमजोर हो इसलिए तुम आज बेहोश हो गई थी। ये काफी ज्यादा डेंजरस है इसलिए अगली बार से ऐसा मत करना। जिनुई बोलती है मैं समझ गई लेकिन मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। घर में मेरी दादी का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है और मुझे इस हॉस्पिटल का बिल भी भरना है इसलिए मुझे कल काम पे भी जाना पड़ेगा। डॉक्टर बोलते हैं ठीक है अगर तुम इतना कह रही हो तो तुम इस फॉर्म पे साइन कर दो। अगर इसके बाद तुम्हें कुछ हो गया तो ये हॉस्पिटल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। युवान वहीं पर ही खड़े होके ये सब बातें सुन रहा होता है। जिनुई पेन उठाती है और उस फॉर्म पे साइन करने लगती है। तभी टाइम रुक जाता है और युवान के सामने फिर से एक विंडो ओपन होता है। युवान उस विंडो की तरफ देखता है और जल्दी से एक ऑप्शन चूज कर देता है। हमें दिखाया जाता है वक्त फिर से चलने लगता है और जिनुई उस फॉर्म पे साइन कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें मियाओ के घर को दिखाया जाता है जहाँ मियाओ अंदर आते हुए बोलती है मैं घर आ गया हूँ। किनगुई आखिर तुम किसी को बिना बताए अकेले घर क्यों आ गई हो। तभी उसकी नजर टेबल की तरफ जाती है जहाँ उसके लिए एक म्यूजिक बैग रखा हुआ होता है। मियाओ जल्दी से उस बैग को लेती है और उसे खोलती है। उसमें से एक लेटर निकलता है जिसमें लिखा हुआ होता है तुम मुझसे गिफ्ट पाके काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई होगी। मैं बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे शो पे पार्टिसिपेट करने के लिए और इतना अच्छा कैरेक्टर प्ले करने के लिए। मैं 100% श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है तुम्हें ये प्रेजेंट काफी ज्यादा पसंद आएगा। हमें दिखाया जाता है युवान ने उसके लिए एक म्यूजिक एल्बम भेजा हुआ होता है। युवान बोलता है तुमने उस स्टेज शो में एक इलेक्ट्रिक गिटार बजाया था और तुमने जिस म्यूजिक को प्ले किया था उसका नाम था बोलेरो। और जब मैं पहली बार किनगुई से मिली थी तब मैंने उसके हाथों में एक म्यूजिक सीडी देखी थी। मुझे लगता है तुम म्यूजिक काफी ज्यादा पसंद करती हो इसलिए मैंने तुम्हें प्रेजेंट दिया है। मुझे लगता है ये इकलौती चीज है जिसे तुम पूरे दिल से पसंद करती हो। हमें दिखाया जाता है मियाओ इस लेटर को पढ़ते हुए युवान को अपने सामने इमेजिन करती है। मियाओ खुश होते हुए बोलती है मैं हार गई उसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। तभी हमें मियाओ और किनगुई की एक पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ कुछ बच्चे किनगुई को बुली करते हुए बोलते हैं ये तो सुन नहीं सकती ये कितनी ज्यादा बेवकूफ है वो सुन नहीं सकती हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रही है। उसका दूसरा साथी बोलता है इसमें तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तभी मियाओ जल्दी से आके उनमें से एक का कॉलर पकड़ के बोलती है तुम लोगों को इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा है तो अब बताओ आपका तुम्हें मजा आ रहा है। तभी वो बच्चे चिल्लाने लगते हैं मियाओ हमें मार रहा है मम्मी हमने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी ये हमें मार रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है किनगुई मियाओ के गाल में पट्टी लगा रही होती है। उन लड़कों की मम्मियाँ बोलती है ये तो मियाओ फैमिली का सबसे बड़ी बेटी है आखिर एक लड़की इतनी ज्यादा बदतमीज कैसे हो सकती है। ये लड़की तो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ये और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। मियाओ वहाँ पर एक बेसबॉल बैट के साथ आती है और बोलती है किनगुई मेरी तरफ देखो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मैं किसी को ये बोलने नहीं दूंगी कि तुम नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा अलग हो और मैं किसी को तुम्हें चोट भी नहीं पहुंचाने दूंगी। बैकग्राउंड में युवान बोलता है तुम हमेशा अपनी ट्रू सेल्फ छुपाती हो शायद इसलिए क्योंकि कुछ है जो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर शायद तुम किसी के लिए करती हो लेकिन वजह जो भी हो तुम्हारा परफॉर्मेंस जहाँ तुमने एक फॉलन एंजल की एक्टिंग की है वो काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी। मियाओ ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो मुस्कुराने लगती है। मियाओ बोलती है ये एक ऐसा प्रेजेंट है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। फिर वो चिल्ला के बोलती है लेकिन मेरे पास कोई सीडी प्लेयर नहीं है तो मैं इसे कैसे प्ले करूंगी। फिर वो बिस्तर पे सो जाती है और शर्म के मारे अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए बोलती है लेकिन युवान मुझे तुम्हारा ये प्रेजेंट काफी ज्यादा पसंद आया है। नेक्स्ट सीन में हमें जिनुई के घर को दिखाया जाता है जिसके नीचे युवान अपनी कार में बैठा हुआ होता है। ओलिविया बोलती है यंग मास्टर क्या आप ये सच में करना चाहते हैं क्या आप यहाँ पर जिनुई का इंतजार करना चाहते हैं। अगर आप चाहे तो मैं हॉस्पिटल जाके देख सकती हूँ जिनुई वहाँ से निकली है नहीं इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तो आप यहाँ पर इंतजार क्यों कर रहे हैं। तभी वो खिड़की से बाहर देखती है और बोलती है वो वापस आ चुकी है। हमें दिखाया जाता है जिनुई अपने साइकिल पे घर आ रही होती है। ओलिविया युवान के हाथ में सारा सामान पकड़ा देती है और बोलती है यंग मास्टर जल्दी कीजिए वो आ चुकी है इन चीजों को अच्छे से पकड़िए और सबसे इम्पोर्टेंट ये गिफ्ट मत भूलिए। युवान उसे रोकते हुए बोलता है रुक जाओ मैं इतने सारी चीजों को एक साथ नहीं पकड़ सकता। जिनुई अपने साइकिल से उतरती है और वो पीछे की तरफ देखती है जहाँ युवान उसका गिफ्ट लेके वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। एपिसोड 45 के शुरुआत में हमें जिनुई के घर को दिखाया जाता है जहाँ जिनुई बोलती है कोई बात नहीं तुम अंदर आ सकते हो अभी तक मेरी दादी सो चुकी होगी लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बीमार हूँ। युवान बोलता है मैंने तुम्हें एम्बुलेंस में जाते हुए देखा था। जिनुई ये सुन के चौंक जाती है और फिर बोलती है मुझे लगता है थर्ड ईयर के स्टूडेंट को ऐसे फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम होते रहते हैं लेकिन मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ तो मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए लेकिन अब जब ऐसा हो चुका है तो मुझे चिंता हो रही है कि कौन उस एम्बुलेंस का बिल पेमेंट करेगा। युवान बोलता है तुम चिंता
मत करो। मैंने जैसे ही उस एम्बुलेंस को देखा मैंने एक अनाउंसमेंट कर दिया, इससे सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा शांत हो गए और मैंने उन स्टूडेंट का भी पता लगा लिया है जिन्होंने उन एम्बुलेंस को पे किया था। तुम उन्हें बाद में पैसे वापस कर सकती हो। फिर वो हंसते हुए बोलता है तुम्हें कभी कभी अपने असिस्टेंट पे भी भरोसा कर लेना चाहिए। जिनोई उसकी बातें सुनती है और फिर मुस्कुराते हुए बोलती है हाँ तुमने सही कहा, मुझे यकीन है जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तब तुम मेरे बिना स्टूडेंट काउंसिल को मुझसे भी अच्छा चला पाओगे। युवान ये सुन के थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है सही कहा, वो एक दिन ग्रेजुएट जरूर होगी। युवान उन दोनों के एक साथ बिताए हुए सबसे अच्छे मोमेंट को याद करता है और बोलता है वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है, जब जिनोई ग्रेजुएट हो जाएगी तो मुझे इसके लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। फिर वो जिनोई की तरफ देखते हुए बोलता है लेकिन वो दिन आने से पहले क्या मैं। तभी जिनोई बोलती है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं काफी ज्यादा टायर्ड हूँ इसलिए मैं बेहोश हो गई थी। तुम्हारा शुक्रिया सबके तरफ से मुझे यहाँ देखने आने के लिए। युवान बोलता है नहीं, मैं यहाँ सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ देखने आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। जिनोई उसे कुछ बोलना चाहती है लेकिन फिर वो खुद को रोकते हुए बोलती है अच्छा तो ऐसी बात है। युवान बोलता है ठीक है, ये कुछ तोहफे है जो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। जिनोई बोलती है लेकिन ये काफी ज्यादा है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती और मैं बाद में तुम्हें एम्बुलेंस के लिए भी पे कर दूंगी। युवान बोलता है सीनियर तुमने हमारी काफी ज्यादा मदद की थी हमारे क्लब के फर्स्ट एक्टिविटी के लिए, जबकि ये तुम्हारी ड्यूटी भी नहीं थी, तो मैं चाहूंगा कि तुम इस सारे गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लो। फिर वो उसे एक बैग देते हुए बोलता है और मैंने ये सप्लीमेंट भी खरीद लिया था जब मैं हॉस्पिटल के पास से गुजर रहा था, ये कुछ ऐसा है जिसे मैं बहुत पहले से तैयार कर रहा था। जिनोई उस बैग को लेते हुए बोलती है ये तो न्यू पेरिस लेडी है। युवान बोलता है ओ तुम इस ब्रांड को जानती हो। हमें जिनोई के एक पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ उसके बर्थडे पे उसके डैड उसे इसी ब्रांड के गिफ्ट देते हैं। जिनोई के फादर बोलते हैं तुम्हारी मॉम ने मुझे चूज करने में मदद किया है तो तुम घर जाके इसे खोल के देखना। जिनोई उस पास्ट को याद करते हुए उदास हो जाती है और बोलती है मैंने बस इस ब्रांड के बारे में सुना था। फिर वो युवान की तरफ देखते हुए बोलती है ठीक है मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती हूँ लेकिन तुम उन सारे चीजों को वापस लेके जाओ, मुझे उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए और मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा तुम्हें इन सारे चीजों का रीपे करने के लिए। युवान उसकी तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है जिनोई काफी ज्यादा प्राउड लड़की है, तो अगर मैं उसे फोर्स करूंगी ये सब लेने के लिए तो शायद मैं उसे शर्मिंदा कर दूंगी। फिर युवान हंसते हुए बोलता है ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी ये सब चीजों को लेने के लिए, मैं इस सप्लीमेंट को वापस लेके जा रहा हूँ ये सोच के कि तुमने मुझे रीपे कर दिया है। अगर तुम मुझे और भी ज्यादा रीपे करना चाहती हो तो अपने तबीयत का अच्छे से ख्याल रखना। जिनोई उसकी ऐसी बातें सुन के पहले तो चौंक जाती है और फिर शर्माने लगती है। फिर युवान वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है आज रात को अपना अच्छे से ख्याल रखना और तुम वो काम करने की कोशिश भी मत करना जो तुम स्कूल में नहीं कर पाई। जिनोई थोड़ी सी गुस्सा होते हुए बोलती है ठीक है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। तभी युवान साइड में देखता है जहाँ जिनोई और जिंगलिंग की तस्वीर होती है। युवान ये देख के बोलता है क्या तुम दोनों साथ में बड़ी हुई हो। जिनोई बोलती है हाँ जिंगलिंग मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तुम प्लीज जिंगलिंग को इस बार में कुछ मत बताना कि मैं काफी ज्यादा बीमार पड़ गई थी। वो अपने अगले हफ्ते कॉन्सर्ट के लिए रिहर्सल कर रही होगी और वो अभी काफी ज्यादा बिजी भी होगी, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से काफी ज्यादा चिंता करे। युवान बोलता है ठीक है मैं समझ गया और फिर वहाँ से जाते हुए बोलता है तुमसे कल स्कूल में मुलाकात होगी। जिनोई भी मुस्कुराते हुए बोलती है ठीक है कल स्कूल में मिलते हैं। युवान बाहर आके अपने कार में बैठ जाता है। ओलिविया बोलती है आप सप्लीमेंट वापस क्यों ले आए, इस बैग को देख के ऐसा लग रहा है कि आपने इसमें से काफी कुछ खा लिया है और क्या उसने वो कपड़े एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे लगता है वो आज के बाद अपने पुराने कपड़े को पहनेगी नहीं। युवान बाहर देखते हुए अपने मन में बोलता है याद करो जब तुमने मुझे डांट मार दिया था, मेरे नाक से खून बहने लगा था और तुम्हें मुझे एक हफ्ते तक खिलाना पड़ा था। ओलिविया खुश होती हुई बोलती है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, देख के ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशन जिनोई के साथ काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। युवान थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोलता है ऐसी बातें करना बंद करो। फिर वो अपने मन में सोचता है लेकिन अगर मैं इस बारे में सोचूं तो हमारा रिलेशन पहले से अब अच्छा हो रहा है। शुरुआत में जिनोई मुझसे काफी ज्यादा नफरत करती थी क्योंकि ये प्लॉट का डिमांड था, इस गेम के इवेंट को बदल के यहाँ तक पहुँचना ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। अभी युवान चौंकते हुए बोलता है रुको एक मिनट, ये सिस्टम आखिर मैं इतने इंपॉर्टेंट चीज को कैसे भूल सकता हूँ। फिर वो जिया की सारी बातें याद करते हुए बोलता है ये हमेशा से एक गेम था, अगर सीनियर मुझसे हेट करती थी क्योंकि ये प्लॉट का डिमांड था तो फिर मैं इस फैक्ट को कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तभी हमें जिनोई को दिखाया जाता है जो युवान के दिए हुए ड्रेस को पहन के बोलती है ये तो काफी अच्छे से फिट हो गया है। फिर जिनोई को स्टेज शो का याद आता है जहाँ जिनोई ने ओलिविया से कहा था मैं यहाँ पर सिर्फ मदद करने के लिए आई हूँ, मैं इस शो का पार्ट नहीं हूँ। ओलिविया बोलती है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो मुझे तुम्हारा माप लेने दो। फिर जिनोई बोलती है मुझे लगता है तब उन्होंने मेरा मेजरमेंट ले लिया था इसलिए मुझे ड्रेस इतना अच्छे से फिट हुआ। फिर जिनोई मन ही मन खुश होती है बोलती है युवान तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर वो अपने मन में बोलती है मेरे ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां है तो मुझे क्या करना चाहिए। और इसी के साथ ही एपिसोड 45 यहीं पर ही खत्म हो जाता है।